दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री में से एक है। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 के बारे में। एक ऐसा प्लेन जो एकदम से गायब हो गया और आज तक कई थ्योरी के बावजूद कोई पक्की सच्चाई सामने नहीं आई है कि आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ और वो प्लेन अचानक से कहां गायब हो गया। MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य भरी कहानी को। 8 मार्च साल 2014 मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग जाने वाली मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 ने रात को 12:41 पर टेक ऑफ किया। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मौसम भी पूरी तरह से साफ था और प्लेन टेक्निकली फिट था और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने वाला था, तब मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कॉन्टैक्ट हैंडओवर करने के लिए बोला और उस समय पायलट का जो लास्ट मैसेज था वो ये था, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद टोटल साइलेंस और प्लेन रडार से गायब हो गया। सबसे पहले तो ट्रैफिक कंट्रोलर को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही हो, लेकिन जब कुछ समय तक प्लेन का कोई भी सिग्नल नहीं मिला, तब सबको समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि प्लेन ने अपना ट्रांसपॉन्डर, जिससे प्लेन की पोजीशन दिखाई जाती है, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि क्या ये अपने आप हुआ था या किसी ने जानबूझकर किया था। बाद में मिलिट्री रडार के रिकॉर्ड से पता चला कि प्लेन को जिस रूट पर जाना चाहिए था वो उस रूट पर नहीं गया था। प्लेन ने अपना रूट बदला था और वेस्ट की तरफ टर्न लिया था और फिर ये प्लेन इंडियन ओशियन की तरफ चला गया और फिर इसके बाद वहाँ से भी सिग्नल मिलना बंद हो गया। अगली सुबह तक जब प्लेन लैंड नहीं हुआ, तब ऑफिशियली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस सर्च ऑपरेशन में 10 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। सभी देशों ने अपने अपने प्लेन, शिप्स और सबमरीन तक भेजे और ये सर्च ऑपरेशन कई दिनों और कई महीनों तक चला। लेकिन फ्लाइट MS-370 के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद एक पॉइंट पर सैटेलाइट डेटा से ये एस्टिमेट किया गया कि फ्लाइट MS-370 ने अपना लास्ट सिग्नल साउथर्न इंडियन ओशियन से दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक रिमोट जगह है। वहाँ पे भी महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ना तो ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही प्लेन का कोई भी पार्ट। इस डिसअपीयरेंस ने दुनिया भर के लोगों को शॉक कर दिया। इतना बड़ा प्लेन 21st सेंचुरी में GPS और रडार के दौर में कैसे गायब हो सकता है। इसके बाद कई सारे लोगों ने इस प्लेन के गायब होने के पीछे कई सारी थ्योरी दी, जिसमें से पहली थ्योरी थी पायलट सुसाइड थ्योरी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस प्लेन के पायलट जहारी अहमद शाह ने जानबूझ के प्लेन के रूट को बदला और उसे रिमोट ओशियन में ले जाकर क्रैश करवा दिया। दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया हो और प्लेन को ले जाकर कहीं पर क्रैश करवा दिया हो। और तीसरी थ्योरी थी मैकेनिकल फेलियर। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया हो, जिसके बाद प्लेन का पूरा सिस्टम फेल हो गया हो और फिर ये प्लेन कहीं पर क्रैश कर गया हो। और एक चौथी थ्योरी भी है, जो कि है US मिलिट्री बेस थ्योरी। कई लोग ऐसा थ्योरी देते हैं कि US इस प्लेन को हाईजैक करके अपने मिलिट्री बेस पर ले गया था, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी का सॉलिड प्रूफ नहीं है। कई साल बाद साल 2015 से लेकर साल 2017 तक प्लेन के कुछ पार्ट्स अफ्रीका और इंडियन ओशियन के कोस्टल एरिया में मिले, लेकिन कुछ टुकड़े मिलने से पूरा सच का पता नहीं चलता। इस प्लेन का ना तो ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। आज भी फ्लाइट MS-370 एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। मलेशिया ने साल 2018 में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया, ये कहकर कि उन्हें कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं मिला। बाकी कई प्राइवेट टीम और लोग अब भी सर्च कर रहे हैं। हर साल नए डेटा मॉडल और सैटेलाइट इमेज के जरिए उस जगह का एस्टिमेट लगाया जाता है जहां प्लेन हो सकता था, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, फ्लाइट MS-370 का राज आज भी जिंदा
है। ये सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री नहीं है, बल्कि 239 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। उन लोगों के परिवार आज भी एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या हुआ होगा उस रात? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक आदमी जिंदा बच गया था, तो वह आदमी उस प्लेन में कौन से सीट पर बैठा था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।